चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं 11.2। तो 11.2 स्टार्ट करेंगे। परवल्य परवल्य या इंग्लिश में इसको बोलेंगे पैराबोला। है ना, हमने जब वो शंकु वाली आकृति बनी थी हमारे पास, तो इसको कैसे कट किया था? जब हमने इसको इसके पैरेलल अल्फा बराबर बीटा, है ना, वो कोण लिया तो ऐसे कट किया, तो यहाँ से अपने को एक ऐसे शंकुआकार ऐसे आकृति मिली थी जिसको हम परवल्य बोलते हैं। तो अब सबसे पहले ये है कि परवल्य की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा, इन दोनों से दूरियां समान रहे, उन बिंदुओं के बिंदुपथ को हम परवल्य कहते हैं। लिख लो। ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु तथा निश्चित रेखा से दूरी समान हो या बराबर हो। किसी रेखा से दूरी बराबर हो, उन बिंदुओं के बिंदुपथ को परवल्य कहते हैं। उन बिंदुओं के बिंदुपथ को परवल्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये x और y अक्ष है हमारा, ठीक है, इस पे हमने ये मूल बिंदु है, यहाँ से a दूरी पर हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जिसको s नाम दे दिया। इसके निर्देशांक हो जाएंगे a, 0 a दूरी पे, और इतनी दूरी पे विपरीत इस दिशा में हमने एक रेखा ले ली फिक्स, तो इसका निर्देशांक, इसकी समीकरण हो जाएगी x बराबर -a। इस रेखा का समीकरण माइनस दिशा ऋणात्मक है, ये मूल बिंदु है तो इस तरफ ऋणात्मक होगा, इस तरफ धनात्मक होगा। ये बिंदु क्या होगा? -a, 0, तो x बराबर -a। बताया था मैंने, x अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर b, और y अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण x बराबर a। दिशा अगर धनात्मक है तो प्लस लेंगे, ऋणात्मक है तो माइनस लिख दिया। ये जो दूरी a है तो इसलिए इस दिशा में है तो -a लिख दिया। तो इस रेखा का समीकरण ये हो गया, और ये बिंदु हमारा ये हो गया। अब हमें परवल्य की परिभाषा के अनुसार वो सारे बिंदु लेने हैं जो, मान लो हमने कोई बिंदु ये ले लिया P, जिसके निर्देशांक है x, y। x, y कुछ भी हो सकता है। तो अब इस बिंदु की इस S से दूरी और इस रेखा से दूरी बराबर होनी चाहिए, उन बिंदुओं का बिंदुपथ। तो हम इस बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात करते हैं कि ये कैसे कैसे चल रहा है। तो इसके लिए ये परवलय बनाएगा। तो कब बनाएगा परवलय? जब इसकी एक निश्चित बिंदु इससे और इस निश्चित रेखा इससे दूरियां बराबर रहे। तो इस पर हमने इस बिंदु से इस रेखा पे लंब डाला जिसका नाम हो गया
m। तो परिभाषा अनुसार अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार हमें क्या दिया है, पी एस बराबर पी एम होना चाहिए। ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। परवलय की परिभाषा है कि उसकी जो उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा से दूरी बराबर रहे, तो इन दोनों से दूरी बराबर आनी चाहिए। अब एस और पी की बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, हम जानते हैं क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ये तो आ गया पी एस दूरी। पी एम ये दूरी कैसे ज्ञात करें, ये एक बिंदु दे रखा है अपने को, हाँ, एक बिंदु की एक रेखा से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। पहले इसको मैं इधर बना दूं, हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो बिंदु है हमारा पी एक्स वाई और ये हमारी रेखा, इसका समीकरण x माइनस ए का मतलब हो गया x प्लस ए बराबर 0। ए को इधर लिया है, तो अब इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र हमने पढ़ा था, क्या होता है, एक्स वाई इस बिंदु में रख दो, x की जगह x रख दो, y है ही नहीं, तो ऊपर तो आ जाएगा x प्लस ए और बट्टे में क्या आता है, अंडर रूट x और y के जो गुणांक होते हैं उनके वर्गों का योगफल। तो यहाँ x का गुणांक तो 1 है, y का गुणांक है नहीं, 0 है। इसका मापांक वैसे धनात्मक ही होती है तो मापांक ले लेते हैं। डाल रूप से कौन सा होता है, यहाँ नहीं होता। बिंदु की रेखा से दूरी का सूत्र क्या होता है, सूत्र वापस देख लेते हैं। अगर कोई बिंदु हमें x1 y1 दे रखा है और एक रेखा का समीकरण दे रखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र होता है एक्स वाई की जगह ये बिंदु रख दो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट एक्स और y के जो गुणांक होते हैं यहाँ उनके वर्गों का योगफल। ये सूत्र पढ़ा था हमने, यही सूत्र हमने यहाँ लगाया। x और y की जगह हमारे पास यहाँ भी x और y है, तो x की जगह x रख दिया, तो ऊपर तो ये रह गया, और बटे में x और y के जो गुणांक होते हैं, यहाँ x का गुणांक 1 है उसका स्क्वायर, y का गुणांक है ही नहीं 0 है तो उसका स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, मैंने उस टाइम भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, बहुत जगह काम आएगा। सीधा सा आपको बिंदु दे दिया, रेखा दे दी और उनके बीच की दूरी का सीधा हमारे पास सूत्र आ गया। तो ये इस बिंदु से इस पे जो लंब डाला हमने पी एम, उसका मान ये आ गया बटे में, तो ये अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस अंदर ये हो गया y स्क्वायर, स्क्वायर किया तो इसका लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया तो यहाँ तो ये अंडर रूट हट गया और इस तरफ अपॉन में तो 1 है और ऊपर x प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे हम, इस तरफ करते हैं, इसको मिटा दूं मैं, तो ये इसका स्क्वायर करते हैं पहले, x माइनस ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ए स्क्वायर भी कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस 2x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण हमारे पास आई है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये एक परवलय का समीकरण होता है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक परवलय का समीकरण होता है, ठीक है। अब हमने वो सारे बिंदु लेने हैं जिनकी इनसे दोनों से दूरियां बराबर रहे, तो ये ऐसे चलेगा। अब इस बिंदु के बीच से और इससे दूरी बराबर होनी चाहिए, तो वो सारे बिंदु ज्ञात कर लेते हैं जिसकी इससे और इससे दूरियां बराबर रहे। जैसे ये बिंदु क्यों आया, क्योंकि यहाँ से ये दूरी भी a है, ये भी a है, तो इस बिंदु की इन दोनों से दूरी बराबर है। ऐसे चलते चलते तो ये जो आकृति बनेगी वो
परवलयाकार ऐसे चलेगा। तो ये होता है परवलय। अगर वो ऐसा होगा तो भी समीकरण वो बताएंगे आपको, अभी सिर्फ ये है। तो अभी ये अगर अपने को समीकरण कहीं दे रखी है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो उसकी आकृति ऐसे बनेगी। इसको बोलते हैं नाभि या फोकस। तो इसकी नाभि एस का समीकरण निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a, 0। जब भी आपको वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया हुआ हो तो उसकी नाभि होती है a, 0। ए यहाँ से निकाल लोगे आप सीधा, आकृति बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और 4x का जो गुणांक होगा वो 4a होगा, तुलना कर लेना। हाँ, वहाँ से a आ जाएगा अपना। 4a बराबर जो भी दे रखा हो सवाल में, जैसे सवाल में आपको दिया जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 28x, तो इसका मतलब तुलना करोगे तो 4a का मान 28 है, तो a का मान 7 हो गया। तो नाभि के निर्देशांक 7,0 है ना। तो इसी प्रकार ये जो रेखा है इसको बोलते हैं नियता। ये जो फिक्स लाइन थी हमारी उसको बोलते हैं नियता। ये हो गया इसका नाभि। ये बिंदु जो है ओ मूल बिंदु, ये होता है इसका शीर्ष। ठीक है। तो नियता का क्या समीकरण होगा, इसको नियता या इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसका होता है समीकरण x बराबर -a या x + a बराबर 0। ये पहले से दिया हुआ होगा? कुछ नहीं दिया हुआ होगा, ये सूत्र है जो आपको याद रखने हैं। अच्छा। आपसे ये चीज़ आपको समीकरण दे देगा वाई स्क्वायर बराबर 28x। इस परवलय के नियता का समीकरण बताओ, इस परवलय का नाभि के निर्देशांक बताओ। अच्छा, इसके अलावा इसका शीर्ष बताओ। तो इसका शीर्ष या वर्टेक्स, शीर्ष होता है इसका मूल बिंदु यानी 0, 0। ठीक है। और ये जो फिक्स बिंदु है नाभि से इस बिंदु की जो दूरी है PS, और इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी, ये जो होते हैं ना, इन दोनों की दूरियों का जो अनुपात होता है उसको हम E से लिखते हैं। E होता है यहाँ पे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इसेंट्रिसिटी, हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता। ठीक है। उत्केंद्रता क्या होती है, इन दोनों का अनुपात, इस बिंदु की बिंदु S से दूरी और इस बिंदु की M से दूरी। परवलय के लिए इस E का मान 1 होता है, इसीलिए ये बराबर 1 है। इसका तिरछा गुणा करोगे तो PS बराबर PM ये आ जाता है। बाकी और पढ़ेंगे हम दीर्घवृत्त और वहाँ पे उसका मान 1 नहीं होगा, तो वहाँ पे इस सूत्र से सरल करेंगे। अभी हमारे लिए यहाँ पे E का मान 1 होने की वजह से PS बराबर PM इसको ले रहे थे। इसके बाद में एक आता है इसका नाभिलंब। ये क्या होगा, नाभिलंब होता है, हम एक लंबवत रेखा खींच दें इस पे जो इसके नाभि से गुजरती है। नाभि से गुजरती हुई इसके अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं नाभिलंब। ठीक है। और नाभिलंब के पहले हमें अपने को देखनी है कि इसकी लंबाई कितनी आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये अगर नाभि से गुजरता है तो नाभि में हमें पता है ये दूरी कितनी है, x निर्देशांक इसका कितना है, a। तो इसका x निर्देशांक कितना होगा, a ही आएगा, इसका भी a ही आएगा, सबका a रहेगा इस अक्ष पे। x निर्देशांक, तो x निर्देशांक क्या होता है, इसकी y अक्ष से दूरी, तो इसकी भी a है, इसकी भी a है, इस लाइन पे जो भी होगा सबकी a रहेगी। अब y निर्देशांक क्या आएगा वो देखना है, तो अपने अभी मान लेते हैं कि इसका y निर्देशांक का वो है y1। तो एक बार मैं इधर से इसको डेफिनेशन और ये मिटा दूं। ये था x बराबर -a। तो ये बिंदु हो गया हमारा, जिसको नाम अब दे देते हैं, कोई भी नाम Q दे दिया, या L डैश। ये L हो गया और ये L डैश है।
तो इन दोनों के बीच की दूरी देखनी है अपने को। नाभिलंब की लंबाई मतलब एल और एल डैश के बीच की दूरी। तो पहले इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो इसका एक्स निर्देशांक तो हमें पता चल गया ए है, वाई निर्देशांक नहीं पता तो इसको y1 मान लिया। अब ये जो बिंदु L है ये इस परवलय के ऊपर स्थित है, तो इस परवलय की जो समीकरण आई है उसको संतुष्ट करेगा, है ना। परवलय पे जो भी बिंदु है इसके समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो अपने y² बराबर 4ax, इसमें हम बिंदु रख देते हैं a, y1। तो अपने को y की जगह रख दो y1 स्क्वायर बराबर 4a और x की जगह रख दिया हमने a। तो y1 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, y1 बराबर प्लस माइनस 2a, है ना। तो y1 के दो मान मिल गए। प्लस 2a का मतलब यहाँ पे जो y1 है उसका मान हो जाएगा 2a, और ये नीचे की तरफ है यहाँ हो जाएगा माइनस का 2a। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए प्लस वाला। ऊपर की तरफ ये 2a लंबाई है, ये ऊपर की तरफ प्लस का और नीचे की तरफ माइनस का होगा y निर्देशांक। और अब जो y निर्देशांक होता है इसका मतलब होता है इसकी x अक्ष से दूरी, ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी कितनी है 2a। इसका जो y निर्देशांक होता है किसी का भी, वो उसकी x अक्ष से दूरी होती है। इस बिंदु की दूरी y अक्ष का निर्देशांक 2a आया, इसका मतलब ये जो दूरी है वो कितनी है 2a। ये दूरी a है और ये 2a है, वो इसके निर्देशांक बनते हैं। ऐसे ही ये वाली जो दूरी है ये कितना है 2a y निर्देशांक, इसका मतलब ये जो x अक्ष है इसकी दूरी है वो भी 2a है पर ऋणात्मक दिशा में है, इसलिए ये -2a। तो ये दूरी भी हमारे पास 2a आ गई, ये भी 2a है। तो कुल दूरी कितनी आएगी, सीधा सा देखें तो 4a आती है। ठीक है, और देख लेते हैं। एक तो ये तरीका है भी सीधा काउंट करो, नहीं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वो सूत्र लगाते हैं। तो L डैश के बीच की दूरी देख लेते हैं, क्या आएगा अंडर रूट, दोनों के निर्देशांक है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया -4a स्क्वायर करोगे तो 16a स्क्वायर, सरल करोगे तो 4a, क्योंकि दूरी है तो वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो प्लस का चिन्ह का मिल गया। तो वैसे भी 4a आए, तो इसका मतलब नाभिलंब जो है उसकी लंबाई होती है 4a। इसमें हमेशा नाभिलंब की लंबाई होगी 4a, और 4a क्या है, x के साथ जो गुणा में है वो है, इसका मतलब x के साथ जो गुणा में जो भी आ जाएगा वो उसके नाभिलंब की लंबाई होगी। समझ आया यहाँ तक कुछ? ठीक है। अच्छा, ये जो x अक्ष है इसका मुख्य अक्ष इसका ये कहलाता है, परवलय का अक्ष यहाँ पे कितना है x अक्ष। x अक्ष जो है वो अभी इस परवलय का मुख्य अक्ष है। ऐसे ही अगर परवलय ऐसे बना हुआ हो तो इसका अक्ष हो जाता है y अक्ष। तो इसमें अक्ष का समीकरण भी पूछता है बीच में, तो इसका अक्ष क्या है, x अक्ष है, उसका समीकरण क्या होता है y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण बताया था मैंने आपको सरल रेखाओं वाले में, y बराबर 0। तो इसका जो मुख्य अक्ष है वो है x अक्ष, ब्रैकेट में लिख देता हूँ x अक्ष, तो ये हो गया y बराबर 0। ये इतनी सारी चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। परवलय का समीकरण दे देगा, बताए पूछेगा नाभि बताओ, नियता, शीर्ष, नाभिलंब और अक्ष, ये चीज़ें बतानी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप हाँ उतार लेना, पहला सवाल देखो जैसे किताब में। तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई या नाभिलंब की लंबाई, तो ये सारी चीज़ें पूछ रखी है आपसे समीकरण देके। तो इन सब के ये याद रखने हैं, सूत्र है ये सारे सूत्र हैं, और वो अपने को दिया होगा, यहाँ से a का मान निकालोगे और सब में a का काम है। ठीक है, तो ये सारे सूत्र याद रखोगे और फिर आप बता दोगे भी ये ऐसे।
अच्छा, एक बार उतारना आपको, चलो उतार लो, फिर चारों एक साथ बता देता हूँ मैं।